चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। और देखिए जो आपके ना अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ आज डिस्कस किया जाएगा, और 2016 में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। जो देखो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मतलब ए 10 दिन में करता, बी 20 दिन में करता, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, वो वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर के, सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और देखो आज मैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में, जैसे ये वाला हुआ, आप सॉल्व करोगे, बट एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। मैं आपको पहले ही क्लास में वो मेथड बता चुका हूं, बट आप लोग क्या करते हो, भूल जाते हो। एक बार सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या बोला जा रहा, ए तथा बी एक काम को 15 दिन में तथा 10 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ देता है और शेष कार्य को ए पूरा करता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अब देखो कुछ लोगों का आंसर 10 आ रहा है, कुछ लोगों का 12 आ रहा है। देखिए आपने कैसे सॉल्व किया पहले मैं बता रहा हूं। ए कितने दिन में करता है काम को, 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। इसका आप एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा, 30। इसका मतलब क्या हो गया, ए 2 यूनिट काम करेगा और बी क्या करेगा, 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। बोला क्या जा रहा, वे दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी एक साथ काम करना स्टार्ट किए। कितने दिन तक काम करेंगे ये लोग, 2 दिन तक काम करेंगे। उसके बाद होता क्या है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। आगे क्या करेगा, ए अकेले काम को करेगा 2 दिन तक। ए प्लस बी, 3 दूनी 5, 5 दूनी 10 यूनिट काम ये दोनों मिलकर कर देंगे। आपका काम बचा कितना, 30 - 10 का 20 यूनिट काम बचा हुआ है, जिसको कौन करने आएगा, ए करेगा अकेले। ए एक दिन में क्या करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो बचा हुआ काम ये 10 दिन में करेगा। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 2 दिन काम यहां पर हुआ है और 10 दिन यहां पर, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 10 + 2 12 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपसे यह पूछा गया होता कि बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तब आंसर होता 10, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12। दस वाले निकलो फुर्सत से। अब देखो इतना सब कुछ करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। कैसे आप एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करते, बस ध्यान से सुनना, जितना बताने जा रहा हूं आप सुनो, समझने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट मैं आपको बताया हूं, बट ये इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ए काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी काम को क्या करता है, 15 दिन में पूरा करता है। ए जो है मतलब जितने दिन तक ए ने काम किया है वही क्या है, आपका टोटल डेज लगा हुआ है, क्योंकि बी तो कुछ काम करके चला जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ये हो गया 15, ये हो गया 10। इसका मतलब जब बी 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, बी का 8 दिन का काम बचा हुआ है, जिसको कौन करने आएगा, ए करने आएगा। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से डिवाइड किया आ गया 4, 4 तिहाई 12 हो गया आपका राइट आंसर। कमेंट करके बताएं समझ में आया, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको चमका या फिर नहीं चमका। कमेंट करिए, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। और अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। आपसे उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर आप सॉल्व नहीं करोगे। क्या किया गया है फिर से बता रहा हूं, ए और बी काम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, बी 2 दिन तक काम किया है, बी का काम बचेगा कितना, 10 दिन काम करता, मतलब काम करता तो खत्म हो जाता। बी का 8 दिन का काम बचा हुआ, जिसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और ए क्या करता, देखो ए और बी काम करना स्टार्ट करते हैं। बी 2 दिन तक काम किया है, ए पूरा काम किया। अगर आप सिर्फ इतना पता कर लो कि ए ने कितने दिन तक काम किया है, तो हम ये बता सकते हैं पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। जिसको जिसको चमका है अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए।
और अगला क्वेश्चन आपका मैं बेसिक मेथड से नहीं बताऊंगा, इसी तरह सॉल्व कराऊंगा एक लाइन में। क्या बोला जा रहा है, पढ़िए और सही आंसर बताइए। और देखो अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले यार आपको एक दिन समझाया था, एक दिन मीन्स कल ही समझाया था, फिर भी आप लोग नहीं, कुछ दिक्कत आ गई थी क्लास स्टार्ट होने में, 2-3 मिनट में देखे उल्टा सीधा कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, नौटंकी फिर से शुरू, मतलब नहीं सुधरोगे। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और पता इस क्लास की अहमियत आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, भगवान करे किसी दिन समझ में आए, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 45 दिन तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए क्या करता है, 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी क्या कर सकता है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। बोला क्या जा रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 10 दिन बाद बी छोड़ देता है। कितने दिन बाद छोड़ता है, 10 दिन बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब बी का कितने दिन का काम बचा हुआ, 15 दिन का काम बचा हुआ, जिसको किससे करवाना है, ए से कराना है। यही आपका आएगा राइट आंसर। डिवाइड कर दीजिए 5 से, 9, 5 से ये कट गया 3, 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन आपका कितना शॉर्ट हो गया, क्वेश्चन नहीं शॉर्ट हो गया, सॉल्यूशन आपका शॉर्ट हो गया। नहीं तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, फिर भी आपका आंसर वही आता है। मतलब क्या है, एक कहावत आप सुने होंगे, कान चाहे ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो आपको आंसर लाना है जैसे आपको समझ में आता है। अगर जिसको ऐसे नहीं समझ में आता है, आप पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुमारी, भास्कर, रंजन, रूपेश, बीना, नीरज, संदीप, बलराम, अभिषेक, आनंद, चंदन, आयुषी, बहुत अच्छे। और देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मेथड अच्छा लगा होगा तो प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आज रात में 9 बजे अब तक का सबसे बेहतरीन पेपर, मतलब जितना भी पेपर अभी तक कराया हूं, आज सबसे बेस्ट पेपर करवाऊंगा। तो सब लोग 9 बजे लाइव जरूर आइएगा, दिन भर चाहे जहां रहिएगा, रात में 9 बजे लाइव जरूर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। यहां पर कितने लोग हैं, 3 लोग। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए कार्य पूरा होने तक लगा रहता है, जबकि सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। पूछा जा रहा कितने समय में कार्य पूरा हुआ। बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट चल रहा है। पहले और सेकंड पार्ट में बेसिक मेथड से ही ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वर्ड जैसे ही आपने देखा उसका यूज करिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार लिख देता हूं। ए, बी और सी की बात की जा रही। ये काम को 8 दिन में करता है, ये 16 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। 8 छंग 48, 16 तियां 48 और 24 दूनी 48। अब देखो आपको पहले भी बताया जा चुका है टाइम एंड वर्क के फर्स्ट या फिर सेकंड पार्ट में, कि अगर आपसे ऐसा कुछ बोला जा रहा है, कोई काम खत्म होने से पहले छोड़कर चला जाता, आप क्या करो, उससे उतना दिन एक्स्ट्रा काम करवा लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। सी के बारे में क्या बोला जा रहा, सी 2 दिन पहले छोड़कर जाता है और बी कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़कर जाता है। देखो टोटल वर्क आपका 48 यूनिट है, सी 2 दिन पहले छोड़कर जाता, सी से हम 2 दिन और काम करवा देंगे, प्लस का 2 × 2। बी 1 दिन छोड़कर जाता, बी से भी 1 दिन का काम और करवा देंगे। अब क्या हो गया, टोटल ए, बी, सी मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 6, 3, 9, 2, 11। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 48 4 22, 48 4 52, 52 3 कितना हो जाएगा 55, 55/11 आ जाएगा 5 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए समझ में आया। बताओ क्लियर है।
देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मान लो क्लास ले रहे हो, तो यार टाइम एंड वर्क का ये लास्ट पार्ट चल रहा है, एक बार आप 1 और 2 देखिएगा, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बेसिक मेथड से भी बताया हूं कि ऐसा क्यों होता है और बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पर बस आपको ये बता रहा हूं, अगर पहले वर्ड आपके क्वेश्चन में आता है, जो जितना दिन पहले काम छोड़कर जाए उसका उतने दिन का काम आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, सभी की इफिशियंसी से क्या करिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सीक्वेंस वाइज, आप वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। अब देखिए, लगातार 3-4 क्वेश्चन ना आपको अल्टरनेट डेज के देखने को मिलेंगे। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद आपको अल्टरनेट डेज वाले, मतलब किसी दिन ए काम करेगा फिर बी करेगा, हो सकता है किसी दिन दोनों काम करें। और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था ग्रुप में, जो हमारा अपना आपका अपना एनटीपीसी का ग्रुप है, उसमें 2 लोग आपस में इसी वाले क्वेश्चन पे, मतलब अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे। तो सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आप 3-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे ध्यान से समझिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले सॉल्यूशन प्रेफर मत करिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोला जा रहा, ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। यदि ए तथा बी दोनों इसे 24 दिन में करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, ये क्या होगा, बहुत लंबा जाएगा। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ऑप्शन की मदद से। ठीक, ऑप्शन की मदद से आप सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन दिया गया। एक बार थोड़ा बेसिक से भी बता देता हूं। देखो, अगर आप मानोगे ए क्या करता है, ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता। अगर आप मानोगे ए एक्स समय लेता है, तो बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, एक्स प्लस 20 दिन में, क्योंकि ए बी से 20 दिन कम ले रहा है। फिर आपको ये दिया गया है ए तथा बी 24 दिन में करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और देखना आप ऑप्शन से आसानी कैसे हो जाएगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। ए ऑप्शन क्या दिया गया है, 40, बी दिया गया है 60, ये दिया गया 54 और ये आपका क्या दिया गया है, 50। सबसे पहले तो आप सी ऑप्शन चेक ही नहीं कराओगे। क्यों? क्योंकि यार अगर ये 54 दिन है, दूसरा क्या आएगा, इससे 20 कम हो जाएगा ए, वो आ जाएगा 34। 54-34 का एलसीएम कुछ होगा, मतलब दशमलव में आएगा। इतना हमें आपको भी पता चलना चाहिए कि आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। और 50 से क्या होगा, 50 और 30 उठाओगे, इन दोनों का एलसीएम जो होगा, मतलब 50 आप चेक करा सकते हो। 40 अगर आप लेते हो, बी अगर 40 दिन में करेगा तो ए क्या करेगा, ए 20 दिन में करेगा। और तुरंत आप सॉल्व कर लोगे कि कितने दिन में करेगा, 40 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 60, ये तो दशमलव में आ रहा है, गलत हो गया। अगर बी 60 दिन में करेगा तो ए क्या करेगा, 40 दिन में करेगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 60 और 40 जोड़ दोगे आप, आ जाएगा 100, 0 0 कट गया, 6 चौके 24। बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करिएगा, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा बेसिक मेथड से। बस क्या होगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और देखो, ये तो मतलब क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में जो आएगा उसमें ऑप्शन आपके 2 ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ये 54 दिया गया, हो सकता है अगला ऑप्शन ऐसा दिया गया हो 48, इसको भी आप देखते ही कट कर दोगे। बस 2 ऑप्शन आपके ऐसे बचेंगे जिसको चेक कराना होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आसान था, बट इसको क्यों करवाया गया। इसको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि टाइम चैप्टर वाइज में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जितने भी टाइप के आप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सबको खत्म किया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जिसको आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। सोनू, मुकेश, प्रिंस, मुन्ना, सुदेश, श्वेता, राम पुलिस, प्रिंस ठाकुर, बहुत बढ़िया। और देखो, जो लोग कह रहे हैं सर बेसिक से ना, यार एक बार आप ना
पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, फिर आप नहीं कहोगे बेसिकली, क्योंकि कई दिन बाद ये चैप्टर पढ़ा जा रहा है। लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ था वो छूट जाता, आज दिन सैटरडे था, शनिवार था, इसी दिन खत्म कर दिया जा रहा, नहीं तो क्या ये हमेशा के लिए पेंडिंग रह जाता, फिर से क्या करना पड़ता, बाद में हमें टाइम एंड वर्क स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। कुछ लोगों का 24 आ रहा, कुछ लोगों का 48 आ रहा, जहां तक है 24 लोग, मतलब 24 जो है ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा, यही सही होना चाहिए। बाकी एक बार समझते हैं। देखो क्या बोला गया, कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस लिखते चले जाइए। A+B काम को क्या करते हैं, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। B+C उसी काम को क्या करते हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिनका जिनका काम दिया जाता उनका आप एलसीएम लेते हो, 12 और 16 का एलसीएम 48 आ गया, 12 चौके 48, 16 तिया 48। क्या आया अभी आप इसको भूल जाइए, हमें बस इतना पता चल गया कि A+B मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, B+C मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क कितने यूनिट है, 48 यूनिट है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि 5 दिन A काम करता है प्लस का 7 दिन B काम करता है प्लस का 11 दिन C काम करता है, तो पूरा काम हमारा खत्म हो जाता है। और पूरा काम आपका है कितना यूनिट, 48 यूनिट है। इतनी सी बात समझ में आती है, यहां पर स्टार लगा लो। अगर आपको यह समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म। कैसे खत्म, अब ध्यान से सुनना। यहां तक पहुंचने के बाद भी हो सकता है किसी को दिक्कत लगे कि यार हमें ए की तो इफिशियंसी पता नहीं है, बी की भी नहीं पता है, सी की हम निकालें कैसे। तो आप यहां पर देखिए, हमें ए की नहीं पता बट A+B की पता है, B+C की पता है, A+B की पता है और B+C की पता है। ए कितनी बार है, 5 बार है। इसके आगे क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला गया 5B यहां पे आ चुका है। कितना B बचा, 2B और बचा ना। 7B में से आप 5B माइनस करोगे, 2B और चाहिए, प्लस का 2 से इसे मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो 5A हो गया प्लस का 7B हो गया, 2C यहां पर आ चुका है। यहां पर ये कितना दिया गया, 13 दिया गया, प्लस का 11C बच जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 48। अब हमें पता है A+B मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। वैल्यू पुट करा दीजिए, 5 गुणे 4 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहां पर 3 प्लस का 11C इक्वल टू आ जाएगा 48। 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 26। 11C इक्वल टू क्या आ गया, 22। यहां से आपको पता चल जाएगा C की क्षमता, C की इफिशियंसी क्या आ गई, 2 यूनिट। टोटल वर्क आपका 48 यूनिट है। C जब इसे करने आएगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, कितने दिन लगेंगे, 24। 24 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या किया गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था A+B 12 दिन में करते हैं, B+C उसी काम को 16 दिन में करते हैं। एलसीएम लिया, आ गया 48। हमें पता चल गया कि A+B मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, B+C मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। और क्वेश्चन में यह डाटा दिया गया था कि A 5 दिन तक काम करता है, B 7 दिन तक काम करता है, C 13 दिन तक काम करता है, तो पूरा काम समाप्त हो जाता है। पूरा काम है कितना, 48 यूनिट आपका टोटल वर्क है। अब हमें अलग से A, B और C की क्षमता नहीं पता थी, बट हाँ आपको A+B और B+C पता था। इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। इलेवन कहां से आया, देखो यहां पर 13C था ना, 2C यहां पर आ चुका है। अब इसको 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 और जोड़ना पड़ेगा ना, 11C और जोड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है, बस ये एडजस्ट करने का तरीका है, ताकि हमें, क्योंकि देखो अलग से A और B का हमें क्षमता नहीं पता है, बट A+B और B+C का हमें पता है, तो उसी फॉर्म में ब्रेक किया गया है। 11C कैसे आया बता तो दिया, 2C यहां पर है, 13C बनाना था तो क्या करना पड़ेगा, 11C ऐड करना पड़ेगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको जिस क्वेश्चन का इंतजार था, मतलब जिस टाइप का इंतजार था बहुत पहले से, वो आखिरकार आ गया है। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और आप में से जितने भाई, जितने साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है
प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। और देखो, जिसको ना ऐसा लगता है कि यार हमें टाइम एंड वर्क से डर लगता है या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से वर्क डर लगता है, आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ जितने पार्ट हो ना उसके आधे पार्ट आप करके जाओ। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया 4 पार्ट में, आप 2 पार्ट कर लो, तीसरा भी कर लीजिएगा क्योंकि वो MDH/W वाले क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, फिर भी क्या है 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा, 10% चांस होता है यहां से आने का। और जो लोग आपस में बात कर रहे हो या फिर गाली गलौज कर रहे हो, बंद कर दो यार, पढ़ाई कर लो। क्या बोला जा रहा है, ए और बी किसी काम को 8 एवं 12 घंटे में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी 1 घंटे काम करें तथा काम को ए शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जितने लोगों का आंसर 9 आ रहा है गलत है, जिनका 9.5 आ रहा उनका आंसर करेक्ट है। और देखो, जिसको नहीं समझ में आता एक बार ध्यान से समझना, आगे 3-4 क्वेश्चन और आएंगे, उसको कौन सॉल्व करेगा, आप ही सॉल्व करोगे, मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा। चलो ध्यान से समझते हैं। ये एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ए क्या करता है, 8 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। बी क्या करता है, 12 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। एलसीएम कितना होगा, 24। यहां तक प्रोसेस क्या है, एकदम आसान है। 3 और 2 आ गया। बोला क्या जा रहा, ए काम शुरू करता है, इसके बाद कौन करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें यह दिख रहा है कि यार 2 दिन में कॉमन हो रहा है, 2 दिन में ए प्लस बी काम कर रहे हैं। 1 दिन का आप लोगे तो 1 दिन पता चला ए किया, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी। अगर हम 2 दिन का काम निकालें तो उसका मल्टीपल आप चेक करा सकते हो। पहले दिन ए क्या करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, बी क्या करेगा दूसरे दिन 2 यूनिट काम करेगा। मतलब क्या हुआ, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। अब आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो यहां तक भी प्रोसेस सभी को पता होता, बट आप ये नहीं चेक करा पाते हो हमें कहां तक जाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टोटल 2 दिन में टोटल 5 यूनिट काम हो रहा है, आप क्या करो, इसका मल्टीपल चेक करो, वहीं तक जाना। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। 5 का मल्टीपल ये कहां तक जाएगा, 5 चौके 20 तक जाएगा ना, 4 गुने तक जाएगा। मतलब 20 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 4 से गुणा कराइए, 8 दिन में हो जाएगा। अब 9वें दिन क्या होगा, ए आएगा काम करने, वो क्या करेगा, प्लस का 3 यूनिट कर देगा, 23 यूनिट हो गया। 10वें दिन क्या होगा, सी का नंबर था, देखो 9 दिन काम हो चुका है, 1 यूनिट काम बचा हुआ है, सी का नंबर है, वो 1 दिन में क्या करता है, 2 यूनिट काम करता है। आपको पता चल गया हमारा आंसर क्या आने वाला, 9 सही 1/2 दिन, 9.5 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैसे पता चला, 8 दिन तक 20 यूनिट काम हुआ। 9वें दिन कौन आएगा, 9वें दिन आएगा ए। क्यों, क्योंकि 2-2 का मल्टीपल लिया गया है, 2-2 का जोड़ा लिया जा रहा है। जोड़ा खत्म किस पर होता है, बी पर, शुरू किससे होता है, ए से। इस वजह से 9वें दिन आएगा ए। आप ऐसे समझ सकते हो, ऑड डेज में ए काम करता है, इवन पे काम करता है बी। तो 9वें दिन ए आएगा, वो 3 यूनिट काम करेगा। 23 यूनिट काम हो गया, 1 यूनिट काम बचा हुआ है, सी करने आएगा, जो 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, मतलब आधा दिन वो लेगा। 9.5 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको जिसको समझ में आया है, अगले क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, समझने के बाद भी आप गलत करोगे, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद के बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्या और देखो, जो लोग अब मतलब सब्र जितना था ना वो हो चुका है। जो लोग गाली गलौज कर रहे हो, सीधा अब आप ब्लॉक हो गए। अब देख लेना, फिर बाद में मैसेज मत करना सर अनब्लॉक करा दीजिए, सर जो इधर उधर की बातें कर रहा है उनको ब्लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं।
सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपका डाटा चेंज है। डाटा चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। इस वजह से ऑप्शन की तरफ अगर आप देख लेंगे कि यार ये तो सही बटे में दिया गया, क्या बोला जा रहा, ए और बी किसी काम को अलग अलग 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से काम करें और एक काम की शुरुआत करता है तो पूछा जा रहा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं। ए बी ये दिया गया 9 दिन में करता है, ये दिया गया है 12 दिन में करता है। एलसीएम मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा, 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36। हमें पता चल गया कि ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है। सेम प्रोसेस आप वही वाला करोगे, ए बी, फिर से ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है। थोड़ा सा और हेल्प कर दिया, 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है। अब बस आप ये चेक कराओगे ये किसका मल्टीपल है, 7 का कौन सा मल्टीपल है ये बताइए। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 10 सही 1/4, और क्या आ रहा है, सी ही ऑप्शन आ रहा सभी लोगों का। चलिए उम्मीद करते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। कुछ लोगों का बी भी आ रहा, बट बी है आपका गलत आंसर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 2 दिन में 7 यूनिट काम होता, आप चेक कराओ ये कितनी बार भाग जाएगा, 7 पचे 35 तक ही तो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से गुणा कराते हैं। एकदम डिटेल में इसको भी बता रहा हूं। हमें पता चल गया कि 10 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, 35 यूनिट काम हो गया। 10 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, 35 यूनिट काम हो गया। काम बचा कितना है, 1 यूनिट काम बचा हुआ। 11वें दिन विषम मतलब ऑड डेज पर कौन काम कर रहा है, ए। 11वें दिन कौन आएगा, देखो 10 दिन तक काम हो गया है, काम बचा कितने यूनिट है, 1 यूनिट काम बचा हुआ है। आएगा कौन करने उसको, ए, जो कि 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो काम बचा कितना है, 1 ही यूनिट करना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 सही 1/4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो अगर आप ना ऐसे सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, कभी भी गलती नहीं करोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप मतलब थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करेंगे, अच्छा क्वेश्चन आएगा गलत हो जाएगा। प्रोसेस आपको क्या करना है, 2 दिन में जितना यूनिट आता ना उसका आप मल्टीपल आप चेक कराओगे। कितनी बार भाग जा सकता, 5 बार, तो आप 7 पचे 35, 5 तक ही जाएंगे। देखना अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखो इसको कितने लोग गलत करेंगे, ये कुछ लोगों का आंसर गलत आएगा। इसमें आपने समझा, 2 क्वेश्चन समझा दिया गया, इसका आंसर आप सही बता दीजिए। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और आप में से जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बताइए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बोल दिया हूं गलत करोगे तो कुछ लोग गलत जरूर करेंगे, बाकी आप कोशिश करिए कि आपका आंसर गलत ना हो। प्रोसेस आपको वही रखना है जो मैं बताया हूं, तब आप गलती से बच जाओगे। और देखो कोई अलग आंसर आपको नहीं बताना, जो ऑप्शन दिए गए अगर इसमें से कुछ आ रहा है तो बताइए, ABCD नहीं आ रहा है तो जो आपका आंसर आ रहा है वो बताइए। पता चलता है कि अगर दिया गया 10 सही 1/4 तो आप बता रहे हो 10.25, और जब 10.25 दिया जाता आप बताते हो 10 सही 1/4। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जबरदस्त होता है मुझे पता है। 11 जिसका जिसका आ रहा आंसर गलत है। अब आप ये चेक करो, देख लो एक बार, कमेंट की तरफ नजर डालो कितने लोगों का 11 आ रहा। 11 क्यों आया, 11 क्यों आया, क्योंकि आप अगर एक तरह का क्वेश्चन देख लेते हो, पैटर्न आप वही फॉलो करते हो। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में, यहां पर ये नहीं बोला गया है कि काम ए स्टार्ट करता है, बोला गया है काम बी स्टार्ट करता है। फिर से पेन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, सही आंसर बताने की कोशिश करो। जब सही आंसर आने लगेगा ज्यादा लोगों का, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। फिर से दिया एक बार टाइम, सॉल्व करिए। बता दिया आपने गलती कहां पर की है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया तथा बी काम शुरू करता है, आपने क्या किया है, ए से काम शुरू करवाया है। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। तब तक जिसका आंसर सही आ रहा उन लोगों का नाम ले लेता हूं।
पवन भाई बहुत अच्छे, राकेश जी बहुत बढ़िया, लकी जी बहुत अच्छे, सर्वेश, राजकुमार, सुमित, पवन, ओम प्रकाश, आकाश, 10 + 5/3, ये कौन सा आंसर हुआ? ये भी गलत है। चलिए अब बताते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या। सी जिसका आ रहा उसका आंसर राइट है। ध्यान से सुनना, कुछ भी नया नहीं है, क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह से सॉल्व होगा आसानी से। देखो क्या बोला गया, ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है? 9 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में। एडवांस हमें कुछ नहीं आता, मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा। ठीक, 45 दिन मतलब 45 आ गया इसका एलसीएम। 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी काम स्टार्ट करता, मतलब पहले बी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी करेगा, फिर ए आएगा। बी ए कितने कितने यूनिट काम करते हैं? ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट। हमें पता चल गया कि 2 दिन में कितने यूनिट काम हो जाता है? 8 यूनिट काम होता है। 2 दिन में 8 यूनिट काम होता है। अब आपसे क्या बोला था, आप इसका मल्टीपल चेक कराओगे, कितनी बार जा रहा? 8 × 5 = 40 बार जा रहा ना, दोनों साइड 5 से गुणा, कोई हीरोबाजी नहीं, आराम से। 10 दिन में कितना काम हो गया? 10 दिन में 8 × 5 = 40 यूनिट काम हो गया। 11वें दिन कौन आएगा? पहले काम कौन कर रहा है? आप ऐसे देखो, ये पहले दिन का मतलब ऑड पे बी काम कर रहा है, 11 ऑड है, तो 11वें दिन आएगा कौन? 11वें दिन बी काम करने आएगा। बी क्या करता है? 3 यूनिट काम करता है। मतलब 11 दिन में, यहां ध्यान से देखो, 11 दिन में 43 यूनिट काम हो गया है। अब 12वें दिन क्या होगा? 2 यूनिट काम बचा हुआ है, उसको करेगा कौन? ए करने आएगा। यहां पे ये भी लिख देता हूं, 12वें दिन काम कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। 11 सही 2/5 आएगा आपका आंसर। 2 को 5 से भाग दोगे, क्या आ जाएगा? 0.4, 11.4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्लीज कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यार इतने लोग लाइव हो, लाइक वगैरह करते ही नहीं हो। और एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए प्लीज, 1500 तो पहुंचा ही दीजिए। कह रहे सर अगर 1500 पहुंच जाएगा फिर आप कहोगे 2000 पहुंचा दीजिए। नहीं कहूंगा। चलिए, जिसका आंसर अपने आप सही आ गया था, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप अलर्ट रहते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आए, देखो रियलिटी बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आने का चांस बहुत कम है। वही है कंडीशन, वही है। अगर आएगा ना, आपके सेट का सबसे टफ क्वेश्चन ये होगा। ना विश्वास हो, जब पेपर होगा एनालिसिस तो करवाने के लिए, देखो ऑनलाइन पेपर होता है, एनालिसिस सही से नहीं करा मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग बताते ही नहीं हो या फिर याद करके आते ही नहीं हो। तो आप लोग खुद ही जाकर देखोगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन बस अच्छे आएंगे, बाकी सब आसान ही आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। यार फास्ट चलाओ, कहां जाना, कहां लेट हो रहा बताओ, किसी को टाइम दिए हो? मतलब फास्ट चलाओ यार, 5 मिनट 10 मिनट बचा के क्या कर लोगे? एग्जाम हॉल में तो नहीं बैठो। चैप्टर वाइज क्लास में कम से कम थोड़ा संयम रख के बैठा करो। अगर आप चैप्टर वाइज क्लास अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा धैर्य की स्थिति बनाए रखें। बाकी 9 बजे वाली क्लास में आप कहते हो, वहां पे आपको ये कहना पड़ जाता है सर थोड़ा सा स्लो, वहां पे दौड़ाता हूं पूरी स्पीड लगा के। और आज रात में जो 9 बजे वाला पेपर है, अब तक का सबसे बेस्ट कलेक्शन है। आप एक बार क्लास लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ जितने साथी लाइव हैं सब लोग 9 बजे रात में लाइव जरूर आइएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, बट ये भी एक टाइप होता है, इस वजह से इसको भी बताना जरूरी है। क्या बोला जा रहा? ए किसी काम का 1/3 भाग। ए के बारे में क्या बोला गया है? 1/3 भाग कितने दिन में करता है?
5 दिन में करता है। बी के बारे में क्या बोला जा रहा, बी उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बता दीजिए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। जिसका जिसका सी आ रहा सबका आंसर राइट है। देखो जब ऐसा आता 1/3 भाग, 3 का उल्टा गुणा हो जाएगा, 1 की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। अब बी यहां भी आपको 1 बनाना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 1 बन गया है, 5 पचे 25 हो गया। बी पूरे काम को 25 दिन में करेगा। दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे, तुरंत। अब लासा मासा आप नहीं लोगे, क्या 15 गुणे 25 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 40। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 अठे 40, 5 तिहाई 15, क्या आ गया 75 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया 75 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो जो सही बटे में दिया गया, जिसमें 8 दिया गया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन हमें लग रहा आपके गलत दिए गए हैं। भाग देकर देख लेते हैं। 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 9 क्या होगा 72, 9 सही 3/8 होगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया नहीं दिया गया है। अब देखो सभी आंसर आप मतलब सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए थे, फिर भी आपने आंसर ला दिया। एक बार मैं चेक करा लेता हूं क्वेश्चन। 1/3 भाग 5 दिन में 15 दिन में करेगा। 2/5 भाग 10 दिन में, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 15 गुणे 25 और जोड़ कितना आ जाएगा 40, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 75/8, 8 9 72, क्या होगा 9 सही 3/8 होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो यार गलत आंसर मत बताया करो, बिना सॉल्व की आंसर बता देते हो, कितनी गलत बात है। अब कहोगे आप सब ऑप्शन गलत है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और ऐसा मत सोचना एक क्वेश्चन आसान आ गया तो फिर अगला भी आसान होगा या फिर सब क्वेश्चन आसान चलेंगे। बताया ना जितने टाइप आपके बच रहे थे 3 पार्ट के अलावा उन सबको डिस्कस करा रहा हूं एक एक क्वेश्चन में। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्या करेंगे 3-4 क्वेश्चन सिर्फ आपके एनटीपीसी 2016 वाले लिए गए हैं, जो यकीनन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही टफ था, जिसको आप एग्जाम में बैठते आपको टफ लगता, बट उसको आसान वे में समझाऊंगा। अगला क्वेश्श्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी किसी काम को 550 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है। सी का शेयर क्या होना चाहिए, सी का हिस्सा क्या होगा। सुरजीत, शिव, अविनाश, सरफराज, शिवम, बालकृष्ण, आर स्टार, गिरधारी, अमित, अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आता कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा, ए प्लस बी कितना भाग करते हैं 9/11 भाग करते हैं। बचा कौन है, बचा है सी ना। इसका मतलब जो 2 यूनिट काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, सी। कितने में से, 11 में से। और पैसा आपको कितने मतलब किस हिसाब से मिलता, आपके क्षमता के हिसाब से मिलता। जितना काम करोगे उतना पैसा पाओगे। 2 यूनिट काम कर रहे हो, 11 यूनिट टोटल वर्क था, तो 11 के लिए पैसा कितना मिल रहा था 550 रुपए। कितने गुना है, 50 गुना है। तो 2 यूनिट काम करने पर कितना रुपए मिलेगा 50, यानी कि 50 गुना यानी कि 100 रुपए। 100 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। संतोष, मुरारी, सोनू, ब्यूटी, रंजीत, इंदल, उमेश, सुरजीत, बहुत बढ़िया। सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता है क्या, आता है। आप वीडियो के स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा गुस्सा आता है कि नहीं आता है। क्या बोला जा रहा, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब देखो एक लाइन बोल रहा हूं, याद से सुन लो।
पैसा आपको किस हिसाब से मिलता? आपके क्षमता के हिसाब से मिलता। जिस इफिशियंसी से आप काम करोगे उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या हो गया? 5:4। इसी हिसाब से आपको रुपया मिलेगा। टोटल दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे? 9। बट क्वेश्चन में बोला जा रहा 540 कितने गुना है? 60 गुना है। पूछा क्या जा रहा? ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 60 गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? 300 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो पहले ही बता दे रहा हूं, 7 बजे आपकी क्लास खत्म नहीं होगी, 5-10 मिनट क्लास आगे जाएगी। तो ऐसा मत करना कि 7 बजने वाला हो आप भगना शुरू कर दो। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए आज ही खत्म किया जाएगा। टाइम एंड वर्क को अब इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आज ही खत्म होगा। और मंडे को हम लोग करेंगे पहले एज खत्म, उसके बाद आप बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। जहां तक मैं सोच रहा हूं कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा? 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या हो? 3:1 हो, तो उसी काम को करने में 3 आदमी कितने दिन लेंगे? एक बार जितने साथी लाइव हैं प्लीज सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास पढ़ाई लिखाई वाला ग्रुप हो, और कहीं पर मत करिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हल्का सा आपको दिक्कत महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहे हैं। किसी का 12 आ रहा, किसी का 18 आ रहा, किसी का 20 आ रहा, 15 भी आ रहा। देखने वाली बात है ये है कि अब आंसर किसका सही होगा। आप खुद ही यार देख लिया करो कमेंट में, डिफरेंट आंसर आने लग जाए, इसका मतलब क्वेश्चन में दिक्कत महसूस हो रही। आंसर मुझे याद नहीं है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देखो एक आदमी, मेन और वुमेन के क्षमता का अनुपात क्या दिया गया? 3:1 दिया गया। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म करवा रहा हूं, एक लाइन में। ये सब तो क्वेश्चन मतलब डाटा दिया गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। आदमी क्या करता है? वुमेन की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा काम करता है। ये क्षमता का अनुपात हो गया। तो इनके द्वारा लिए गए दिन का अनुपात क्या होगा? 1:3। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इसकी जगह दिया गया 36 दिन, तो इसका मतलब 12 गुना दिया गया ना। इसका मतलब आदमी क्या करेगा? 12 गुना 12 दिन काम करेंगे। बट आप कहोगे सर वहां पे 5 महिलाएं दी गई हैं। बिल्कुल सही, 5 महिलाएं दी गई हैं। इसका मतलब 5 पुरुष काम को 12 दिन में करते। आपसे पूछा गया 3 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक्स की वैल्यू के आगे 20। बताओ समझ में आया या फिर नहीं? थोड़ा सा तेज हो गया होगा, बट बताओ समझ में आया? फिर से रिपीट कर दूंगा, आप पहले बताइए करेक्ट आंसर क्या है। 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका 12, 15, 18 आ रहा कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका आंसर गलत है। देखो जिन लोगों का 12 आ रहा ना, अगर आपसे पूछा गया होता 5 आदमी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तब आंसर आता 12। 5 आदमी 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। पूछा गया 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, MDH/W। याद करो, याद करो, याद करा नहीं नहीं सर रिपीट। यार आसान क्वेश्चन, इसको भी रिपीट करवाओगे? कोई नहीं, फिर से रिपीट कराओ, ध्यान से सुनना। यहां तक सभी को पता है इनके क्षमता का अनुपात 3:1 है। लिए गए दिन का अनुपात क्या होगा? 1:3। 12, 36 दिया गया था, 36 दिन में काम करते। आप भूल जाओ कितने औरत का काम दिया गया, इसका मतलब आदमी 12 दिन लेंगे। अब आप ध्यान दो, 5 औरत की बात की गई थी, इसका मतलब 5 ही आदमी। 5 औरत काम को 36 दिन में करेंगे, तो 5 आदमी 12 दिन में करेंगे। 5 आदमी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। पूछा जा रहा इसी काम को 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो आप पहले से करते हुए आए हो। 3 चौके 12, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। 20 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? दोहराए दा गुरुजी, दोहराए दिया गया। बताओ रिपीट कर दिया गया है, बताइए समझ में आया?
और 1500 प्लस पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यार 12 कहां से आया? देखो दिया गया था 5 महिलाएं 36 दिन में करती हैं, 3 का कितने गुना है? ये 12 गुना है। इसका मतलब 1 का 12 गुना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब कितने लोगों की बात की जा रही थी? यहां पर 5 महिलाएं थी, इसका मतलब 5 पुरुष 12 दिन में करते हैं। 5 पुरुष काम को 12 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ये हार्ड नहीं है। आप देखो, आपको क्या लगता है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आसान है, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन की कैटेगरी होती है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन की वजह से टफ हो सकता है किसी में कुछ अच्छा सा कंसेप्ट लग रहा हो, जो अभी आपको आगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एनटीपीसी 2016 में आया था। आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा? पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 18 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये एनटीपीसी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। एनटीपीसी 2016 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां से बताइए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और देखो डरना नहीं है कि हमारा ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया गया है, सही बटे में दिया गया। आप क्या करो, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा आप एक एक स्टेप लिखते चले जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। इजी है, बिल्कुल हाँ इजी है। देखो किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं। 4 सही 4/5 ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही। जिसका जिसका ए ऑप्शन आ रहा उनका आंसर सही है। ध्यान से देखना, जिसको समझ में नहीं आया वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया? पी क्यू की अपेक्षा 4 गुनी तेजी से काम करता, मतलब इनके क्षमता का अनुपात क्या दिया गया? 4:1। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके दिन का अनुपात क्या होगा, इनके दिन का अनुपात क्या होगा, आप कहेंगे 1:4। इसका उल्टा हो जाता है। अब बताओ क्यू पी से कितने दिन ज्यादा ले रहा? आप कहेंगे सर 3 दिन ज्यादा ले रहा है। बट इस 3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या बोली गई है? 18 दिया गया। कितने गुना है? 6 गुना है। इसका मतलब हमें पता चल गया पी कितना दिन लेगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा, 6 दिन। और क्यू कितने दिन लेगा? 24 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। ये 4 यूनिट, ये 1 यूनिट। पी प्लस क्यू मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 24/5। सॉल्व कर लेंगे, 4 सही 4/5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए समझ में आया? ए ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना आप और जल्दी भी सॉल्व कर सकते थे। ये वाली लाइन आप गायब कर सकते थे, बट कब कर पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। रोहन, जितेंद्र, चंद्रा, आशु, विशाल, सुरेंद्र, कृष्णा, पटेल, आलोक, नागेश, बहुत बढ़िया। देखो कोई कमेंट करा सर जी थोड़ा हार्ड कराओ। फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। वही बता रहा हूं ना, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सबको कराना जरूरी था। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो आप बता दीजिए क्या होगा आंसर। ए किसी काम को 10 दिन में करता, बी उसी काम को 20 दिन में करता। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा? बताइए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। तीन बटे चार, बिल्कुल सही। आसान सा क्वेश्चन। देखो 20, ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं।
तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 × 3 15 यूनिट काम कर देंगे। टोटल वर्क आपका कितना है, 20 यूनिट है। 5 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, 3/4 भाग खत्म हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता कितना भाग बचा हुआ है, तब क्या होता, 1/4 होता आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। 7 बजे आपकी क्लास खत्म नहीं होगी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। आज ही खत्म करना, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए, कहीं भी जाइएगा मत। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है, जहां पर आएगा इसी 1-2 क्वेश्चन के बाद होगा। देखो आप सॉल्व करना। कई लोग वो क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड कर चुके हैं, सर बता दीजिए, तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई करते नहीं हो। क्या बोला जा रहा है, x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, y उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। इसमें क्या होता, परसेंटेज का यूज कर लिया जाता है। बाकी क्वेश्चन आपका क्या है, आसान है। 12.5% कितने दिन में कर रहा है, अच्छा एक दिन में ये भी करता है, एक दिन में ये भी करता है। देखो जो भी परसेंटेज वैल्यू दी जाए ना, आप ये कोशिश करो उसको हम 100 कैसे बना सकते हैं। 25 को 100 आप कैसे बनाओगे, जब 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 100% काम क्या होता, पूरा काम हो जाएगा। इसका मतलब x पूरा काम 4 दिन में करेगा। कैसे हमें पता चला, 25 में 4 का गुणा कराओगे 100 हो जाएगा। 12.5% 2 से गुणा कराओगे 25 होगा, 4 से और गुणा कराओगे तब पहुंचेगा 100 पे, मतलब 8 से गुणा कराना पड़ेगा। y क्या करता है, 8 दिन में काम को समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 × 8 डिवाइडेड बाई 12, 4 × 12, 8/3 आएगा आपका करेक्ट आंसर। 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 2.66 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी आपके क्या होंगे, एनटीपीसी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इस संडे को नहीं, अगले संडे को या फिर सैटरडे को, जो आने वाला सैटरडे है या फिर अगले वाले संडे को एज खत्म कराऊंगा, औसत खत्म कराऊंगा एक क्लास में। और क्लास कब होगी, टाइम क्या होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस एडवांस में बता रहा हूं कि जब भी होगी वो क्लास, आप समय निकाल कर क्लास अटेंड करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, इजी टू हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और वो भी सब शॉर्ट में। सीधा सीधा आंसर बता दीजिए एकदम स्पीड में। देखो एस एक काम का, एक कार्य का 50% एक दिन में करता है, मतलब कि एस पूरा काम क्या करेगा, 2 दिन में करेगा। आगे क्या बोला जा रहा है, टी उसी काम का 25% एक दिन में करता है। इसका मतलब टी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, 2 × 4/6, 4/3 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा 1.33। तो क्वेश्चन आपके ऐसे दिए गए थे कि आंसर दशमलव में आता। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ ऑप्शन देखकर क्वेश्चन छोड़ देते। एग्जाम में आपको क्या करना, ऑप्शन पे नजर डालनी है, बट अगर अजीबोगरीब दिख रहा है तो आप डरिएगा मत, एक बार क्वेश्चन भी देखिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सुनील, आरजे, अभिषेक, सोनल, देवेंद्र, संदीप, इंजीनियर अनिल, निशा, मैथमेटिक्स, देवेंद्र, नितेश, मोत, टीटू, हेमंत, बहुत बढ़िया। और देखो वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, कई दिन से नहीं बताया जा रहा, तो आप लोग जुड़ नहीं रहे हो। जो साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं आप जुड़ जाइए। क्यों बात आती सर, क्यों जुड़ जाए,
क्योंकि मंडे से सभी क्लास की आपको पीडीएफ मिलेंगी, और पीडीएफ कहां पर मिलेगा, उसी ग्रुप में आपको मिलेगा। जो क्लास होगी उसके बाद क्या होगा, उसी का पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पे जुड़ जाइए। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। आपके एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसका किसका कंपेयर कराया जा रहा है, ए, बी और सी के क्षमता का अनुपात दिया गया, दिन का अनुपात पूछा गया। हमें पता है कि दिन का अनुपात क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बट यहां पर 2 लोगों की बात नहीं की गई है। कितने लोगों की बात की गई, 3 लोगों की बात की गई। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं, आराम से बताएं सर। देखो क्वेश्चन अगर देखो क्या है, आसान था ना, इसी वजह से थोड़ा स्पीड में बता दिया। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो अच्छे थे उसको आराम से ही बताया गया है। टाइम टेबल क्या है, देखो टाइम टेबल का क्या है, अभी मैथ और जीएस की क्लासेस चल रही हैं। अगर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलें तो आपको टाइम टेबल बताएं। टाइम टेबल तो आपको याद होगा, 3:1:4। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। आगे क्या बोला जा रहा, और सी की क्षमता ए की 0.75 गुनी। मतलब अगर ये 1 है तो ये 0.75 है, और 0.75 क्या होता है, 3/4 होता है। ये क्या होता है, 3/4 होता है। सब में आप क्या करोगे, 4 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 4:12:3। किसका अनुपात आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। और आपको पता है कि दिन का अनुपात क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/4:1/12:3। इसको कैसे चेंज करना, आप चाहे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेकर सॉल्व करना यहां पर आसान होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ये 12, इसका एलसीएम होगा, अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1:4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है, यहां पर बता देते हैं 0.75 क्या होता है, 3/4 कैसे पता चला, देखते ही यार 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 75%। ऐसे ही आप इसको भी समझिए, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16.67%। यही तो होती है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/6 का मान क्या होगा, 1/6 आपका होगा 0.16667, ऐसा होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार सब लोग, हो सकता है कुछ लोगों को आंसर पता हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बट ये अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन अच्छा है या फिर नहीं। क्या बोला जा रहा, पी एक कार्य को एक्स दिन में करता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया, और क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में किया। मतलब पी 1/6 भाग काम कर देता है, जो बचा हुआ काम है उसको क्यू 15 दिन में कर लेता है। फिर आगे बोला जा रहा है, यदि वे दोनों साथ मिलकर 45/8 दिन में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते हैं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जो बता रहा था ना, अच्छा क्वेश्चन आज का यही है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, और कई लोगों को डाउट भी रहता है इस क्वेश्चन में। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। अगर सॉल्व नहीं होता तो ईमानदारी के साथ बता देना, जबरदस्ती तुक्का मत लगाइएगा। या टेलीग्राम में कैसे जुड़े, टेलीग्राम में बताया तो वीडियो के नीचे एक लिंक दिख रही होगी, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप लिखा गया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आएगा ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, आप जुड़ जाएंगे। और नहीं तो देखो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम में आप सर्च करना ऑनलाइन विद्यालय, विद्यालय की स्पेलिंग यही रहेगी, विद्यालय है, ठीक। ऑनलाइन विद्यालय सर्च करोगे, 2 चैनल आएंगे, एक आएगा ऑनलाइन विद्यालय और एक आएगा ऑनलाइन पीडीएफ। ऑनलाइन विद्यालय पीडीएफ, दोनों चैनल में जुड़ जाइएगा। पीडीएफ वाले में आपको पीडीएफ मिलेगी, और जो ऑनलाइन विद्यालय नाम से होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिसका आंसर 30 आ रहा है सही है, जिसका नहीं आ रहा है या फिर जिनको याद है, सब लोग ध्यान से समझो,
सब लोग ध्यान से समझना। और देखो आप बाद में क्या करिएगा, बाद में खैर क्या करेंगे, अभी अगर आप एक बार खुद से कोशिश करते ना तब आपको क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आती। मैं बताऊंगा आपको आसान लगेगा। ध्यान से सुनो, ये हो गया P, ये हो गया Q। बोला क्या गया, P 1/6 भाग काम करता है। इसका मतलब जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना होगा, 5/6 भाग। कोई दिक्कत, कैसे पता चला हमें, एक में से पूरा काम एक हुआ, एक में से आप 1/6 घटा देंगे, आ जाएगा 5/6। Q जो है 5/6 भाग कितने दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए Q पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15। अभी जो क्वेश्चन कराया गया था उसका हेल्प लिया जा रहा है। Q पूरा काम क्या करेगा, 18 दिन में करेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। Q पूरा काम 18 दिन में करेगा। और आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, P प्लस Q मिलकर आधे काम को 45/8 दिन में करते हैं। बट ये कब दिया गया, ये दिया गया आधे काम को, आधा काम मतलब पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इंटू 2 क्या आ जाएगा, 45/4 दिन में करेंगे। अब आपको Q का डेज दिया गया है, P प्लस Q का डेज दिया गया, चाहे एलसीएम से सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर दो। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, 18 गुणे 45/4 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 45/4। 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 18 गुणे 45, नीचे क्या होगा, 18 चौके 72, 72 में से आप 45 घटाओगे कितना आ जाएगा, 27, 27 ही आएगा ना जी। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। ये क्या आ गया, ये हमने निकाल लिया P अकेला काम को कितने दिन में करेगा। और आपके क्वेश्चन में बोला क्या गया, P एक काम को, उसी काम को x दिन में करता है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 30। बताओ समझ में आया, क्या होगा, 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहां पर एक बार इसको, ये आपका डायरेक्ट तरीका है, एक बार इसको मिटाकर बताता हूं एलसीएम से आप कैसे सॉल्व करोगे। P प्लस Q का हमने निकाल लिया, 45/4 दिन में करता है, और Q अकेला 18 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 90। कितना आएगा, 90 आएगा। 18 पंचे 90 और 45 दूनी 4 दूनी 8। हमें पता चल गया कि P प्लस Q मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं और Q अकेला 5 यूनिट काम करता है। इसका मतलब P क्या करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क आपका 90 है, P अकेला 3 यूनिट काम करता है। कितना दिन लगेगा, 30 दिन। जैसा अच्छा लगता आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इजी था, देखो क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो जाएगा ना आपको इजी लगेगा, बट जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, डाटा देख के ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना जिसे समझ में नहीं आया है। बोला गया P काम के 1/6 भाग को करता है, ठीक, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को किया। जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 5/6 भाग, उसको Q 15 दिन में कर देता है। 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, एक की वैल्यू आ जाएगी 18, मतलब Q पूरा काम 18 दिन में करता है। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया था P प्लस Q आधा काम 45/8 दिन में करते हैं। पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इंटू 2, 45/4 आ गया। बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया। P प्लस Q 45/4 दिन में पूरा काम करते हैं, Q 18 दिन में करता है। P की मतलब आपको P का वर्क निकालना था कि कितने दिन में समाप्त करेगा। 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको मतलब जिसको फोटो वगैरह लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, सर लगा दीजिए। इसी के साथ आपका टाइम एंड वर्क समाप्त हो चुका है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं आप क्या करिएगा, पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और यार एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, कैसा चाहते हो कि आज एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ हमने पढ़ लिया, कल को यूपीएसआई का पेपर होगा, ग्रुप डी का पेपर देना है, फिर हो सकता है अगली बार एसएससी का पेपर देना, या फिर कुछ भी किसी भी एग्जाम का पेपर देना हो जिसमें मैथ आती है। तो बार बार पढ़ाई करने से अगर आपको बचना, एक बार नोट्स बना लो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर बार आप ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ोगे, फिर से एग्जाम आएगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप करिए, लाइव टेस्ट वगैरह करिए,
बट चैप्टर वाइज क्लास एक बार अच्छे से पढ़ लो, नोट्स वगैरह बना लो, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पता चला हम लोग हर एग्जाम के लिए अलग से मैथ पढ़ रहे हैं, एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, फिर दिल्ली एसआई के लिए पढ़ेंगे, हरियाणा के लिए अलग से पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला जरा, 6 बढ़ई किस पर आधारित है? MDH/W पर बेस्ड ये है क्वेश्चन। 6 बढ़ई 16 दिन में क्या करते हैं? 96 खिड़कियां बनाते हैं। तो यहां पर 96 क्या हो जाएगा? खिड़की बनाना काम है, ये हो जाएगा वर्क। पूछा क्या जा रहा? 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी खिड़की बनाएंगे? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 16 छक्के 96, 6 से 6 कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 32, 32 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और देखो जितने लोग बचे हुए हैं अभी लाइव हो, आप में से जो लोग साथ मतलब जो लोग चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यार शेयर कर दिया करो अपने जानने वालों के पास, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता ऑनलाइन विद्यालय के बारे में, बता दो कि क्लास चलती है। और 9 बजे वाली क्लास को भी शेयर कर दिया करिए। आज 9 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना, बहुत ही अच्छा सेट करवाऊंगा आपको। और आपका काम ये है कि यार कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका आपको कैसा लगता। थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो कमेंट वगैरह करके, अभी मत दिखाना, ऑफलाइन कमेंट की बात कर रहा हूं। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।